हेलो स्टूडेंट्स, आईसीएसई बोर्ड में क्लास 9th में प्लेन फिगर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आप लोगों को एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट करना होगा। यानी आपको एरिया निकालना है PBCQ, ये शेडेड रीजन है, इसी का एरिया आप लोगों को फाइंड करना है। जबकि आपको दिया हुआ क्या होगा, तो पूरे होल फिगर में आप लोगों को इस तरह से कुछ डाटा दिया हुआ होगा। तो चलिए लिखेंगे यहाँ पे। ये अगर आप बुक देखेंगे तो दास गुप्ता बनर्जी मैथ्स बुक में ये 10 नंबर में क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखिए। गिवन में क्या क्या है, आपको AD इक्वल टू गिवन है 8 सेंटीमीटर और CD इक्वल टू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ PBCQ इक्वल टू व्हाट, PBCQ। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में कि ABCD एक रेक्टेंगल है, ABCD एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले तो हम लोग फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, बड़े वाले रीजन का एरिया क्या फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, तो यानी हम लोग लेंथ में CD इक्वल टू AD फाइंड कर सकते हैं, यानी 12 इंटू 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, ये होल यहाँ से यहाँ तक पूरे का हो गया। आप बताइए, अगर ये इस पूरे में से हम इस रीजन को माइनस कर देंगे तो हमारा शेडेड रीजन बचेगा, यानी ये वाला होल रीजन को जो कि कैसा शेप में है, तो APQD। देखिए गिवन है आपको APQD एक स्क्वायर है, गिवन है, यानी आप जानते हैं स्क्वायर में साइड इक्वल होगा, तो ये 8 हो गया, तो ये भी क्या हो गया 8 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ क्या हो गया 8 सेंटीमीटर। तो चलिए एरिया ऑफ स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर, स्क्वायर है हमारे पास APQD इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर होता है, दैट मीन्स AD है तो AD का ही स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर में साइड का स्क्वायर, यानी 8 इंटू 8 दैट मीन्स 64। ओके, आप चाहे तो यहाँ पे इसका साइड कैसे हुआ ये भी आप लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन क्या है उसको भी नेमिंग कर लीजिए, PBCQ। PBCQ क्या हो जाएगा, इक्वल टू ये 96 बड़े वाले में से 64 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचा हुआ ही हमारा PBCQ का एरिया होगा। चलिए इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। तो इसी तरह से हम लोग फाइंड करेंगे, यहाँ पे ये दिमाग नहीं लगाएंगे कि इसका कुछ लेंथ दिया हुआ हो और ये ब्रेथ इसका दिया हुआ हो और फिर इसमें कोई फॉर्मूला लगाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जब भी इस तरह का फिगर हो तो हम लोग बड़े वाले में से छोटा वाला सबको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आपका हो गया कितना, 32। ओके, बहुत अच्छा। 10 का B क्या कह रहा है उसको देखिए, कह रहा है ABCD और DEFG आर रेक्टेंगल्स। फिगर कैसा है इसको देखिए, फिगर है एक रेक्टेंगल है बड़ा जैसा, इसमें से इस तरह से छोटा रेक्टेंगल भी है, नेमिंग दिया हुआ है ABCD एंड EFG। देखिए ये हमारा 2 दिया हुआ है और ये भी क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और पूरे को दिया हुआ है नहीं, इतना दिया हुआ है कि ये 7 है, यहाँ से यहाँ तक क्या है 7 है। चलिए पहले तो हम लोगों को शेडेड रीजन का पता करना है, यानी ये वाला रीजन हम लोगों को फाइंड करना है, यही है। चलिए आप देख पाएंगे कि एक बड़े वाले का और एक छोटे वाले का, इसका करके क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए इन
रेक्टेंगल ABCD। चलिए ABCD में हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो AB दिया है क्या, AB इक्वल टू, आप देखिए AB नहीं दिया हुआ है, D से यहीं तक दिया है। ये अगर इसमें ऐड कर देंगे तब यहाँ से यहाँ तक पता चल जाएगा। देखिए ये 7 है और ये यहाँ से यहाँ बचा हुआ जो यहाँ से यहाँ तक है ना, ये 2 है, तो 7 + 2 हो जाएगा इसका लेंथ। दैट मीन्स AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 + 2, दैट मीन्स 9 सेंटीमीटर। उसी तरह से ये देखिए AD में आपको क्या करना पड़ेगा, AD में आपको दिया हुआ है 4, यहाँ से यहाँ 4 दिया हुआ है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, 4 है, और 4 में ये 2 अगर यहाँ से यहाँ वाला ऐड करेंगे दैट मीन्स हमारा AD क्या हो जाएगा, 4 + 2, दैट मीन्स 6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ABCD बड़े वाले का क्या हो जाएगा, लेंथ यानी AB × AD, दैट मीन्स 9 × 6 54 सेंटीमीटर। नाउ इन रेक्टेंगल अब देखिए छोटे वाले का बात करते हैं, EFGD, किसका, EFGD का बात अगर कर लेते हैं तो इसमें देखिए हमारे पास लेंथ ब्रेथ दोनों पता है, DG इक्वल टू 7 सेंटीमीटर ये लेंथ हो गया, और DE इक्वल टू क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर ये ब्रेथ हो गया। तो एरिया फाइंड आप कर लीजिए, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस इक्वल टू DG × DE, दैट मीन्स 7 × 4 यानी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या करना पड़ेगा, ये बड़ा वाला है ये छोटा वाला है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन कौन सा शेडेड रीजन है हमारा, इसका नेमिंग करना जरूरी नहीं है, तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो ये हो जाएगा हमारा 54 और -28, दैट मीन्स ये हो गया हमारा 6 to 26 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। देखते हैं C नंबर क्वेश्चन। C नंबर में भी फिगर दिया हुआ है, इसमें स्क्वायर गिवन है। चलिए एक स्क्वायर बनाते हैं, जिस तरह फिगर में दिया हुआ है इस तरह का दिया हुआ है, ये गिवन है। साइड दिया हुआ है इस तरह से कि ये छोटा वाला यहाँ से यहाँ तक 4 है, और नीचे जो दिया हुआ है वो 12 है। फिगर परफेक्ट नहीं बना है, कोई बात नहीं है, आप बुक में देख लीजिएगा। ABCD और ये हो गया हमारा E। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ गिवन है कि ABCD इज ए स्क्वायर, तो गिवन ABCD इज अ स्क्वायर, ये स्क्वायर है। स्क्वायर है तो देखिए ऑल साइड्स इक्वल होगा, जिसमें स्क्वायर में BC इक्वल टू पता चल रहा है कि 4 + 12 करेंगे तो BC हो जाएगा, दैट मीन्स 16 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू 16 × 16 कितना हो जाएगा, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया। अब समझिए कि ये जब स्क्वायर है तो ये यहाँ से यहाँ तक 16 है, तो ये भी 16 रहा होगा और ये भी 16 रहा होगा। हम लोगों को साइडेड रीजन में इसका एरिया फाइंड करना है, ये वाला और ये वाला। चलिए आप जानते हैं कि ये यहाँ पे 90 बना रहा होगा और ये भी यहाँ पे 90 बना रहा होगा, तो चलिए इसका हम लोग एरिया फाइंड कर लेते हैं। देखिए ये बड़े वाले का एरिया है, ओके। अब हम लोग इन ट्रायंगल ABE फाइंड कर लेते हैं। ABE में देखिए AB है हमारा क्या, इसको परपेंडिकुलर कर देंगे तो ये वाला बेस हो जाएगा और पाइथागोरस लगा देंगे। AB इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, BE इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो पाइथागोरस नहीं, एरिया फाइंड करना है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए बी ई का क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। यही है हमारा 90 डिग्री जब हो तो परपेंडिकुलर और बेस होता है, बेस इंटू हाइट आराम से लगा सकते हैं। ये 2 हो गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए फिर से इन ट्रायंगल नीचे वाला ले लीजिए, सी डी ई में फिर से एरिया फाइंड कर लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इक्वल टू 1/2 बेस हमारे पास 16 ही है और ये हमारे पास 12 गिवन है, तो ये 12 लिख दीजिए। ये इससे कट गया और ये हो गया हमारा 96। अब यहाँ पे समझना है एरिया ऑफ साइडेड रीजन, तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू क्या होगा। अब आप यहाँ समझिए सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ऐड करेंगे। देखिए इस पूरे का काम ही नहीं लगा, इसका कोई काम नहीं लगा, हम इसका और इसका पार्टिकुलरली निकाल चुके हैं। इसका हो गया हमारे पास 32 और इसका हो गया 96। इसी दोनों को सम कर देंगे तो हमारा हो जाएगा और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आप कहेंगे कि सर सब्ट्रैक्ट करके नहीं बनेगा क्या, तो सब्ट्रैक्ट करके भी बनेगा। आप पहले इसको नोट कर लीजिए, मैं दूसरा मेथड भी बता देता हूँ। तो 128 इज द राइट आंसर। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए अगर आप सब्ट्रैक्ट करके बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसको पहले नोट कर लीजिए। अब सेकेंड मेथड इसी का, ये देखिए यही आपको पसंद आता है कि क्वेश्चन कैसे घुमाएंगे और दोनों तरीके से बनेगा। सेकेंड मेथड में इसका यूज होगा जो अभी यूज नहीं हुआ था। देखिए ये यहाँ तक बनाना है, उसके बाद चलिए हमारे पास इसका एरिया फाइंड करने के लिए कहा गया है। आप देखिए ये यहाँ से यहाँ तक एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ओके देखिए इस रीजन का एरिया फाइंड करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 16। देखिए ये 16 है तो ये भी 16, ये भी 16 और ये स्क्वायर है तो ये भी 16 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो एरिया इसके बाद अगर आप सेकंड मेथड में यहाँ से चलेंगे तो ये करने के बाद आप निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AED निकाल लीजिए डायरेक्ट, AED निकाल लीजिए। तो 1/2 देखिए ये हमने इसको 90 डिग्री ड्रॉ किया है सीधा, तब ना 16 हुआ। अगर आप टेढ़ा लेते तब नहीं ना होता, तो इसलिए वो बेस हो जाएगा हमारा 16 AD बेस हो गया और ये हमारा हाइट हो गया। फिर यहाँ पे E और यहाँ पे F आपको बेवजह लेना पड़ेगा, तो यहाँ EF ले लिए। तो 1/2 बेस हो गया 16 इंटू 16, ये हो गया कट के 8, 128। देखिए ये 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये आंसर नहीं है, आंसर तो आपको इधर वाला फाइंड करना है ना। तो चलिए एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू, देखिए ये है पूरे होल का एरिया, उसमें से ये पार्ट हटा देंगे यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 256 आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, तब उसके बाद ये बात लिखेगा 128। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये संयोग की बात है कि ये 128 ही आता है और ये आपका आंसर हो जाता है। तो या तो आप उस मेथड से बना सकते हैं या फिर आपको अगर ये मेथड समझ में आया तो इस मेथड से भी बना सकते हैं। दोनों से हमारा आंसर 128 ही आ रहा है। ओके आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ एक कमेंट और हर व्यूज़ के साथ एक लाइक बटन तो होना ही चाहिए, तब आपका और मेरा एक अच्छा रिलेशन बिल्ड होगा और चलेगा साथ साथ रास एजुकेशन के साथ। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोगों को प्लस में जो साइन है ये वाला, ये शेडेड रेन, इसका एरिया फाइंड करना है। चलिए क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि देखिए जब ये बना हुआ है तो ये स्क्वायर है, यानी ये वाला लेंथ और ये वाला पूरा लेंथ क्या रहा होगा, इक्वल रहा होगा। तो चलिए इन ट्रायंगल, ये देखिए हम लोगों का 10 में क्या है, 10 का D है, 10 का D। देखिए ABCD इज ए स्क्वायर, ये स्क्वायर है। तो AB
इक्वल टू हो जाएगा तीनों साइड, चारों साइड इक्वल हो जाएगा, बी सी फिर सी डी फिर डी ए, चारों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। देखिए ये सब इक्वल होगा 3 और ये तीनों को सम करेंगे 3 + 3 + 3 दैट मीन्स 9 सेंटीमीटर हो गया। क्या हो गया 9 सेंटीमीटर। तो चलिए इसी का एरिया फाइंड कर लीजिए सबसे पहले, तो बिना सोचे समझे एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी क्या हो जाएगा 9 × 9 दैट मीन्स 81 सेंटीमीटर हो गया स्क्वायर। अब चलिए देखिए ये आपको गिवन है कि कॉर्नर पे स्मॉलर स्क्वायर बना हुआ है, लिखा हुआ है कि ये स्क्वायर है ना, और ये 3 है तो ये 3, तो सबका 3 3 रहा होगा, लेंथ भी और ब्रेथ भी, दैट मीन्स स्क्वायर है तो साइड भी। तो इन स्क्वायर छोटा वाला ले लीजिए AEL के, कौन वाला AEL के, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर पहले साइड लिख लीजिए AE = 3 सेंटीमीटर और उधर से EL भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो स्क्वायर है तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 3 दैट मीन्स 9। तो फिर से लिखेंगे एरिया ऑफ 4 स्क्वायर इक्वल टू 9 × 4 दैट मीन्स 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस क्या करेंगे ये चारों का निकल गया, ये चारों का, और ये चारों का एरिया है टोटल 36। अब ये क्या करेंगे इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एरिया ऑफ साइडेड हो जाएगा, साइडेड रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा 81 - 36, ये हो गया 5, ये 7 तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप समझ पा रहे हैं डी नंबर का 45 सेंटीमीटर बहुत बेहतरीन आंसर आ चुका है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान है प्लेन फिगर, आप बिल्कुल घबराएं नहीं। तो देखिए 10 का ई देख रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी हम लोगों को सीखना होगा कि चलो क्या कर रहे हैं इसमें। देखिए यहाँ पे हमारा ABC जो है ना वो राइट एंगल ट्रायंगल है और वो भी आइसोसेलेस है, समझिएगा। इन ट्रायंगल ABC देखिए ABC सबसे पहले तो बड़ा वाला हम लोगों को दिख रहा है, इसमें से ये साइड नहीं पता है, और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये वाला 90 डिग्री होगा। बोलिए क्यों? क्योंकि आपको ये दिख के भी लग रहा है कि ये एक्यूट एंगल है ना, और ऐसे भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में जब हो तो आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल, तो ये तो हाइपोटेनस है, तो ये लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस है, यानी दो ही साइड इक्वल हो सकता है, वो है बेस और परपेंडिकुलर। ये बेस अगर है तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हाइट जो होता है वो लॉन्गेस्ट साइड है। यहाँ देखिए 3 + 3 6 और ये भी 3 + 3 6, तो ये बेस होगा या फिर परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा ये परपेंडिकुलर होगा, और इसी के बीच में 90 डिग्री बनता है, हाइपोटेनस के साथ एक्यूट एंगल बनता है, यानी ये एंगल एक्यूट होगा, ये भी एक्यूट होगा, एक ही एंगल है यहाँ 90 डिग्री होगा। तो ये आइसोसेलेस प्रॉपर्टी है जो आप जान रहे होंगे या फिर आज सीख गए होंगे। चलिए इससे हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ABC में एंगल A = 90 डिग्री है, इसीलिए हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे। BC = √अंडर, देखिए ये 3 + 3 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस ये भी 3 + 3 6, आप उस तरह से गिवन में लिख सकते हैं, है ना। तो 3 3 6 ये 36 हो गया प्लस 36, दैट मीन्स ये हो गया हमारे पास √72, दैट मीन्स हो जाएगा 6√2 सेंटीमीटर, यानी ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया हमारा 6√2 सेंटीमीटर। ओके चलिए अब हम लोगों को ये 6√2 यहाँ तक पता चल गया। देखिए ये भी हम लोग पता कर सकते हैं, ये वाला कैसे, यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस फिर से लगा देंगे, यानी इन ट्रायंगल छोटा वाला ले लीजिए
पी क्यू दिख रहा है। ए पी क्यू में ये वाला साइड कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ फिर से पाइथागोरस लगाएंगे, तो पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट मीन्स 3 3 जा 9 प्लस 9, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया 18, दैट मीन्स 3 रूट 2 सेंटीमीटर हो गया। ये क्या हो गया हमारा 3 रूट 2 सेंटीमीटर। दो बात हो गया। अब हम लोगों का मेन टारगेट है ये वाला साइड फाइंड करना, जिससे कि हम लोग इस रेक्टेंगल का एरिया पता कर लेंगे और बड़े वाले एरिया में उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आप समझ पा रहे हैं। देखिए हम लोगों को बड़ा वाला एरिया तो फाइंड कर लेना आसान होगा, क्योंकि ये देखिए बेस है और ये हाइट है 1/2 बेस इंटू हाइट बड़ा वाला का, और ये वाला छोटे वाले के लिए हम लोगों को ये साइड पता चल गया। अगर ये वाला पता चल जाए तो हम लोग यहाँ पे बेस इंटू हाइट लगा देंगे, दैट मीन्स रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा देंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, और मेरा काम बन जाएगा। आप समझ पा रहे हैं। अब हमारा टारगेट क्या है कि इस ट्रायंगल का कुछ करना होगा जिससे ये वाला पता चल जाए। तो आप ये याद रखिए बच्चों कि ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो और उसमें से आइसोसेलेस हो, तो ये वाला और ये वाला समझ रहे हैं, इतना सा ये और इतना सा ये दोनों इक्वल होता है। तो हमने इसको x सपोज कर लिया। आप देखेंगे नाउ BC इक्वल टू क्या होगा बताइए। BC इक्वल टू BS प्लस SR प्लस RC, BS प्लस SR प्लस RC। देखिए BC हम लोगों को पता है 6 रूट 2, तो BC इक्वल टू 6 रूट 2 इक्वल टू BS x सपोज क्या है SR। देखिए ये अगर 3 रूट 2 है तो ये भी 3 रूट 2 होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है बीच वाला। समझ पा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा 3 रूट 2 प्लस x, यहाँ से आप देखेंगे 6 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 इक्वल टू 2x, दैट इज 2x इक्वल टू ये सेपरेट कर देंगे तो 3 रूट 2, यानी x इक्वल टू हो गया 3 रूट 2/2, ये x निकल गया। अब आप देखेंगे थोड़ा सा अलग ये स्टाइल का क्वेश्चन है। आप इस जगह सब समझ पा रहे होंगे कि ये x जो है ये वाला हमारा आ चुका है कितना 3 रूट 2/2, 3 रूट 2/2। एक बार कैमरा देख लेना जरूरी है। चलिए ये हो गया, यानी ये भी हमारा 3 रूट 2 है, 3 रूट 2/2। अब देखिए यहाँ पे इस ट्रायंगल में लेते हैं, इन ट्रायंगल PBS में फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तब हम लोगों का बेस इंटू हाइट पता चलेगा और एरिया फाइंड हम लोग कर पाएंगे। देखिए ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो इधर 90 तो इधर भी 90। ये पाइथागोरस फिर से लगाएंगे तो PS इक्वल टू, आप जान रहे हैं कि PS इक्वल टू हमारा QR भी हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल का साइड है तो अपोजिट साइड इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लोग PS निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस ये वाला बेस का स्क्वायर, यानी 3 रूट 2/2 का स्क्वायर और इस पे रूट। चलिए 3 3 जा 9 माइनस 9 इंटू 2/2, देख पा रहेंगे नहीं, ये 2 नहीं 4, ये इससे कट गया, यानी 9 2 जा 18 माइनस 9/2, दैट इज 9/2। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये फालतू काम था। अब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में देखिए 1/2 बेस हमने AB को सपोज किया और हाइट 90 डिग्री वाला AC हो जाएगा, यानी 1/2 AB है हमारे पास 3 + 3 6 × 6, दैट मीन्स 18 सेंटीमीटर क्या हो गया हमारा एरिया निकल गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके ठीक है। चलिए एरिया ऑफ
किसका? रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल PQRS का निकाल लीजिए तो हो जाएगा बेस इंटू हाइट, दैट मीन्स L इंटू बी जिसको बोलते हैं, PQ इंटू PS कर दीजिए, ये हो गया 3√2 इंटू 9/2। देखिए यहाँ पे मिस हो गया है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया है तो 9/2 नहीं 9/2 पे रूट आएगा, दैट मीन्स ये 3/√2 आएगा, यानी ये जो है हमारा ये गड़बड़ है। ये हो जाएगा 3/√2। आप समझ पा रहे हैं, यहाँ जो हमने 9/2 अभी फाइंड किया था इस पे रूट छूट गया था तो 3/√2 हो गया। देखिए ये कैंसिल हो गया और ये 3 जा क्या हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा स्क्वायर का एरिया। अब एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल वाले में यानी 18 में हम लोग इस स्क्वायर रेक्टेंगल को माइनस कर देंगे तो 9, दैट मींस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। चलिए देखिए 10 नंबर का एफ क्या कह रहा है, आपको क्वेश्चन में फिगर गिवन है, इस तरह का फिगर दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है कि ABCD एक रेक्टेंगल है, तो ABCD इज ए रेक्टेंगल, ये गिवन है। और क्या दिया हुआ है, इसके बीच में एक इस तरह का ट्रायंगल है PDC जिसमें तीनों साइड इसका दिया हुआ है। आप ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, किसी ट्रायंगल में अगर तीनों साइड इस तरह से गिवन हो और एरिया का बात हो, क्या हो, एरिया का बात हो, जब तीनों साइड गिवन हो और एरिया पूछे तो आप हीरोन फॉर्मूला लगाना। क्या लगाना, हीरोन्स फॉर्मूला, जिसमें हम लोगों को सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, सेमी पेरीमीटर, जिसका फॉर्मूला होता है A + B + C, तीनों साइड का सम, ये पेरीमीटर हुआ, और सेमी मतलब हाफ, दैट मीन्स ये, इसको डिनोट करते हैं हम लोग S से, तो ये हो गया। फिर एरिया का फॉर्मूला होता है √अंडर S, S - A, S - B, S - C, ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। अगर मुझे ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हो जिसमें कि साइड गिवन हो, अगर आपको याद रखिए, अगर कोई ट्रायंगल हो जिसमें आपको इस तरह से 90 डिग्री गिवन हो, इसको क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड। इस केस में ये वाला जो होता है वो बेस होता है। क्या होता है, ये जो नीचे होता है वो बेस और ये एल्टीट्यूड। इसका एरिया अगर फाइंड करना हो तो एरिया इक्वल टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये पहला फॉर्मूला, इस केस में ये दूसरा फॉर्मूला। यही नहीं, अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल गिवन हो जहां 90 डिग्री हो, तो ये जो हमारा हाइपोटेनस है ना, इसको छोड़ दीजिए, किसी एक को P मान लीजिए तो दूसरे को B मानना पड़ेगा, और इस केस में एरिया होता है 1/2 P इंटू B, परपेंडिकुलर और बेस, ये होता है। तो ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। यही नहीं बच्चों, आप ये भी ध्यान में रखिए, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल हो यानी ऑल साइड्स इक्वल हो, इस केस में एरिया का फॉर्मूला होता है √3 हो जाता है, एरिया हो जाता है। आप ये चौथा फॉर्मूला भी याद रखिए। तो एरिया का अभी तक में हमने कितना फॉर्मूला जाना है, एक तो हीरोन फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब साइड तीनों साइड गिवन हो। दूसरा हीरोन फॉर्मूला कब लगाएंगे, दूसरा फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब हमारे पास इस तरह से एल्टीट्यूड दिया हुआ हो, तब बेस इंटू हाइट लगाएंगे। जब राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जब इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, ऑल साइड्स इक्वल हो, तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये सभी फॉर्मूला कहीं ना कहीं आपको यूज आएगा, इसलिए इसको आप फेयर कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए। ओके, अब चलिए यहाँ पे क्या लगेगा उसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए यहाँ पे हमारे पास इन ट्रायंगल PDC दिख रहा है, ट्रायंगल यहाँ पे PDC है, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि PD = 5 सेंटीमीटर,
है ना, DC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और PC इक्वल टू है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। जब 3 साइड्स आर गिवन तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर इक्वल टू S होता है, तो क्या हो जाएगा 5 + 9 + 6 बाय 2, ये हमारा हो गया 1420/2, दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC इक्वल टू क्या हो जाएगा, हीरोन फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। चलिए S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, दैट मीन्स रूट अंडर, देखिए S है हमारे पास 10, तो 10 और 10 माइनस A करेंगे, किसी एक को A, किसी को भी B और किसी को भी C सपोज कर लिए, ठीक है। चलिए S माइनस A अगर करेंगे तो 5, 10 माइनस 5 मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ये इंटू में ही है, 10 माइनस 5 गया तो 5, फिर 10 माइनस 9 जाएगा तो 1 और फिर 10 माइनस 6 जाएगा तो 4, ये हो गया। आप कहेंगे कि यहाँ सर PD लिखे या A लिखे, तो आप यहाँ पे A डायरेक्ट लिख दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ABC आप लिख सकते हैं। तो क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया। इस तरह का जब आ जाए तो इंटू मत क्या कीजिए, इसको देखिए 2 × 5 × 5 × 4 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसका जोड़ा बना 5, ये 4 का रूट 2 और जिसका जोड़ा नहीं लग रहा है वो 2 है, दैट मीन्स क्या हो गया हमारे पास 10√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया ट्रायंगल का एरिया, यानी इसका एरिया हमारे पास 10√2 आ चुका है। अब देखिए अब क्या करना पड़ेगा, इसको नोट कर लीजिए पहले। आपको पता है कि शेडेड रीजन में ये रेस्ट पोर्शन है, ये ट्रायंगल को हटा देंगे तो रेस्ट पोर्शन का एरिया फाइंड हो चुके जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका एरिया फाइंड कर लिए हैं, क्या हम पूरे का एरिया फाइंड कर सकते हैं? अगर पूरे दैट मीन्स रेक्टेंगल का अगर एरिया फाइंड कर लेते हैं और उसमें ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए लेंथ गिवन है, ब्रेथ नहीं पता है, आप समझिएगा। यहाँ ब्रेथ गिवन रहता तो आसानी से बन जाता, लेकिन अगर ब्रेथ गिवन नहीं है तो आप रेक्टेंगल में ये बात जानते हैं कि जितना हाइट इसका होगा उतना ही हाइट इस जगह भी होगा। तो आप कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, ये इस तरह से डॉटेड लाइन से कंस्ट्रक्शन आप कर लीजिए और ये फाइंड कर लेंगे। ये सपोज कर लेते हैं कि ये ABCD और ये E और यहाँ से यहाँ तो ये 9 गिवन है। चलिए आप एल्टीट्यूड को कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो अभी जस्ट बताए कि फिर से लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ADC इक्वल टू 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड पहले भी किए हैं तो यहाँ पे रख दिए। ऐसा क्यों लगाए? क्योंकि हम लोगों को ये वाला एल्टीट्यूड पता हो जाता तो हम लोग ये भी कह देते कि ये और ये इक्वल है, दैट मीन्स इसके इक्वल में ये होगा तो B पता चल जाएगा, इसीलिए ये स्टेप लगा रहे हैं। तो 10√2 × 1/2 बेस है हमारे पास क्या DC इंटू एल्टीट्यूड क्या है हमारे पास PE, है ना। तो 10√2 इक्वल टू 1/2, DC है 9 और PE तो पूछा ही है तो PE कर दिए। यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या PE इक्वल टू इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20√2/9 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया एल्टीट्यूड। यही हमारा क्या है 10। देखिए PE इक्वल टू PD, तो PE इक्वल टू AD यहाँ ये है और PE दोनों इक्वल है 20√2/9 सेंटीमीटर। अब क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारे पास 9 है और ब्रेथ हमारे पास आ चुका है कितना
20√2/9, ये 9 कैंसिल हो गया, 20√2, ये क्या हो गया हमारा पूरे का एरिया हो गया। तो ये हो गया पूरे का एरिया और ये है हमारा ट्रायंगल का एरिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, बस काम खत्म हो गया। तो क्या हो गया, लिखेंगे एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, PDC। कौन सा ट्रायंगल, PDC। चलिए कितना है, 20√2 माइनस 10√2, दैट मीन्स √2 है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया, क्या हो जाएगा 10√2 सेंटीमीटर, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं, अदरवाइज अलग स्टाइल से फिर आपको समझाऊंगा। चलिए 10 नंबर का G नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। ये देखिए, ये आपका पजामा का साइज है ना, ये पजामा वाला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या करना पड़ेगा। हम लोगों को सैडेड रीजन में ये नहीं फाइंड करना है, बाकी ये पूरा फाइंड करना है, समझ रहे हैं ना। ये वाला सैडेड करना जरूरी नहीं समझ रहा हूँ, ये गंदा हो जाएगा। ये वाला पूरा रीजन का एरिया फाइंड करना है। चलिए देखिए, ये है 10, ये है 10 और ये पूरा यहाँ से यहाँ 80 है, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ कितना है 80 है। तो देखिए ये जो रेस्ट ये वाला बचा हुआ है ना, ये क्या रहा होगा, इधर से 10 माइनस कर दीजिए, घट गया, इधर से 10, दैट मीन्स ये हमारा 60 होगा यहाँ से यहाँ तक। और ये पूरे का एरिया में ये वाला एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा सैडेड रीजन का एरिया हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसका, ABCD निकाल लेते हैं। चलिए क्या है हमारे पास, AB इंटू BC दोनों गिवन है, 80 इंटू 100 दैट मीन्स 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके चलिए ये हो गया हमारा। अब चलिए इन ट्रायंगल छोटा वाला GEF देखिए, इसमें फिर से हमारा ऑल साइड्स गिवन है, 50, 50 और 60 और कुछ भी गिवन नहीं है। तो यहाँ फिर से सेमी पेरीमीटर लगाएंगे, 50 + 50 + 60/2 दैट मीन्स क्या हो गया 160/2 दैट मीन्स 80 सेंटीमीटर हो गया। एरिया फाइंड करेंगे तो हीरोन फॉर्मूला लगेगा। चलिए S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, S क्या है हमारे पास 80, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ S माइनस A, X को A B C सपोज कर लेते हैं। चलिए 80 में 50 जाएगा 30, ये भी 30 और इंटू 60 जाएगा तो 20, इस पे रूट। देखिए 30 का पेयर है, टेंशन नहीं लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 80 को हम लोग लिखेंगे 20 इंटू 4, ओके, इंटू 30 इंटू 30 इंटू 20, बस पेयर लग चुका है। देखिए 20 का पेयर 20 से 30 का पेयर उसका पेयर होता है। चलिए तो 20 इंटू 30 इंटू 2 दैट मीन्स हो गया कितना, चलिए 8000 में 1200 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 0 ये 8 हो गया, ये 7 में गया तो 6, 6800 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए ये सेंटीमीटर में आंसर नहीं ही दिया हुआ है तो इन मीटर आप कर सकते हैं। देखिए स्क्वायर है तो सेंटीमीटर को मीटर में ले जाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, या स्क्वायर रहने के कारण 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे तो इतना हो जाएगा, दैट मीन्स 0.68 मीटर स्क्वायर। ये भी क्या हो गया, आंसर। ये भी सही था और ये भी सही था।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 10 का चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ये फिगर गिवन है 11 नंबर में, और जहाँ पे आपको कहा है गिवन में कि ABCD इज ए स्क्वायर, ये गिवन है। तो चलिए स्क्वायर है तो इसका एरिया इजी वे में पहले फाइंड कर लीजिए। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या ABCD इक्वल टू, देखिए एक साइड ही काफ़ी है एरिया फाइंड करने के लिए, तो साइड का स्क्वायर होता है, दैट मीन्स 20 का स्क्वायर होगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास, सेंटीमीटर में मीटर में यूनिट है, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। अब देखिए आपको ये जो है ना ये वाला ट्रायंगल, ये छोटा छोटा, ये चारों ट्रायंगल ना कॉन्ग्रुएंट है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और देखिए ये स्क्वायर है, इसका मतलब ये राइट एंगल होगा, ये राइट एंगल होगा। और राइट एंगल अभी जस्ट बताए कि राइट एंगल में एरिया फाइंड करना बहुत ही आसान होता है अगर ये हाइपोटेनस छोड़ के आपको दो साइड गिवन हो। यहाँ 3 3 गिवन है, तो चलिए इन ट्रायंगल उधर वाला देखिए वहां पे गिवन है, तो BGF इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, दैट मीन्स BF इंटू BG, दैट मीन्स 1/2, 3 इंटू 3, दैट मीन्स 9/2 सेंटीमीटर हो गया। सेंटीमीटर है, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो गया। सिमिलरली है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, नीचे वाला चारों कॉन्ग्रुएंट है, आप लिख सकते हैं CHI इक्वल टू भी 9/2 होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला DIK भी 9/2 होगा, मीटर स्क्वायर आप छोड़ेंगे नहीं, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला ले लीजिए, तो AEL कितना हो जाएगा 9/2 मीटर स्क्वायर। चलिए अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा बोलिए। देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन में एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस ये चारों एरिया सम करके, सम ऑफ द एरिया ऑफ 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारे पास आ चुका है 400 माइनस, देखिए ये 4 है तो सम ऑफ सम करने से बेहतर है कि 4 इंटू 9/2, एक ही बात हुआ, आप सम भी करेंगे तो ये हो जाएगा, ये इंटू हो गया 2 से, 400 माइनस 9 2 जा 18 जाएगा तो 382 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। चलिए अब ये पहला आंसर हो चुका है, अब हम लोगों को पेरीमीटर भी फाइंड करने के लिए कह दिया। चलिए कोई बात नहीं, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन भी आराम से फाइंड हो जाएगा। देखिए आपके पास ये यहाँ से यहाँ 20 गिवन है और ये 3 है और ये 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 3 + 3 6, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी ये 14, ये भी 14, ये भी 14 और ये भी 14, ये वाला हो गया। क्या ये हाइपोटेनस है या नहीं है, ये हाइपोटेनस है या नहीं। अगर इससे हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे और 4 इंटू कर देंगे तो भी पेरीमीटर में काम आएगा। चलिए इन ट्रायंगल BGF इसका क्या करेंगे, FG इक्वल टू बाय पाइथागोरस लिख लेंगे, है ना, बाय पाइथागोरस। FG इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 + 9 दैट मीन्स 18 हो गया, 3√2 सेंटीमीटर नहीं मीटर, ये हो गया। चलिए पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए। आप लिख सकते हैं उस तरह से, क्या लिख सकते हैं,
ई एफ प्लस जी एच प्लस आई जे प्लस के एल, उतना आप लिखते रहिएगा। हम तो डायरेक्ट 14 4 बार आएगा तो 4 प्लस ये देखिए ये पेरीमीटर सॉरी ये हाइपोटेनस भी 4 बार आएगा तो 4 इंटू 3√2। तो चलिए 14 4 जा 56 प्लस 4 3 जा 12 इंटू, देखिए डेसिमल में आंसर है 1.41 इसका वैल्यू होता है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 प्लस 12 इंटू ये करेंगे 16.92। जब इसको आप सम करेंगे तो ये हो जाएगा 72.92 सेंटीमीटर। याद रखेंगे पेरीमीटर है तो स्क्वायर नहीं करेंगे। तो आप समझ पा रहे हैं इस तरह से 11 नंबर क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन आप लोगों को मिल चुका है। आप हमारे साथ बने रहें, आपको बैक टू बैक इसी तरह से 1-1 घंटे का लॉन्ग वीडियो 1 शॉट में आपको मिलते रहेगा। तो आप हमारे साथ यूं ही विश्वास के साथ बने रहें, आपको रेगुलर बेसिस पे क्लास मिलते रहेगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और अपना पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। बाय।